डी चौक एहतजाज केस, पुलिस ने बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी कर दिए। कोहसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में बानी पीटीआई समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास इफ्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर, 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यूटाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई को नए मुकदमात में 16 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। एडीसी जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। GHQ हमला केस में आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत के दायरेकार को चैलेंज कर दिया गया। मुखला सफाई ने अदालत में दरखास्त जमा करवा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुखला सफाई ने आइंदा 3 समातों में 342 का बयान और दलाल मुकम्मल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, आइंदा समात पर बुश्रा बीबी अदालत हाजिर होंगी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। ये 24 नवंबर को अटक आए और 147 अहलकारों को जख्मी किया, जिनमें 25 शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। 700 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 89 अफराद का डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। गिरफ्तार अफराद में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद से गन्स, आंसू गैस और गुलेलें बरामद हुई। ये तरबियत याफ्ता और हथियारों से लैस थे, जो तेजी से पहाड़ों पर नकलो हरकत करते हैं। हमारे यूनिफॉर्म के साथ इस कदर तजलील और तजहीक की गई। हमारी कुर्बानियां किस कदर हैं और लोग क्या कर रहे हैं। अटक की हुदूद में दहशतगर्दी के 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मुजाहिरीन से हासिल तस्वीर भी दिखा दी। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया सब डी चौक पहुंचे। हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। बानी का पैगाम है, इस कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में शिरकत करें। बानी पीटीआई ने कहा, ये मुखालिफिन है जो तफरका डाल रहे हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतल्लिक इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शरीक होंगे। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? बानी पीटीआई से शिकायत की ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने भी कहा, आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी।
बानी ने डी चौक का नहीं इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब बानी पीटीआई ने एक संग जाने का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक आए? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा, बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। पीटीआई के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात सफाइयां दे रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद में चढ़ाई पर नाकामी हुई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी? शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। जिला कुरुम में सैकड़ों जाने गईं, मगर पीटीआई को कोई फिक्र नहीं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले हरकारों पर हमले किए। पीटीआई ने हर अहम मौके पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मुशीर बुराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़रिए सदारत इजलास में वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मामलात पर गौर, पॉलिसी और कानून साजी के मामलात पर बरवक्त मुशावरत का फुकदान, वादों पर अमल दरामद में नाकामी को हल करने के लिए अहम रुकावटों की निशानदेही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1917 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 8 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 97 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1,700 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,74,500 रुपए हो गई। महंगाई की शरह 6 बरसों की कम तरीन सतह पर आ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.9% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह 7.2% की सतह पर थी। गुज़श्ता माह के दौरान दालें, अंडे, टमाटर, आलू, कुकिंग ऑयल, महंगी होने वाली अशिया में शामिल ड्राई फ्रूट, गंदम का आटा, मिल्क पाउडर समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क भर में 1000 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वजीर आजम और वजारत सनअत व पैदावार ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों से 400 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 4800 यूटिलिटी स्टोर्स में से नुकसान वाले स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक माली मुश्किलात के बायस यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की तनख्वाहों में भी ताखीर का सामना है। महंगाई तजावुजात का सदेबाब, पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा को 3 माह के लिए फाल करने की हिदायत दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अथॉरिटी के क़याम, तयनाती, क़वाइद व ज़वाबित और दीगर अमूर की मंजूरी। मरियम नवाज का पैरावे तयनाती के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। इजलास में पैरा से मुताल्लिक़ कमेटियों के क़याम की मंजूरी। पैरा के ऑपरेशन, प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस 2024 का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब हुकूमत का खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मिकदार से ज्यादा धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पे ना चलने दिया जाए। वज़ीर आला की महकमे ट्रांसपोर्ट और पुलिस को हिदायत। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एम टैग जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफर कर सकेंगी। 30 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां अक्टूबर तक जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जाम इकदाम और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इकदाम 8 से 10 साल में स्मॉग के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार, 172 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। मुल्तान में 237, कराची में AQI 166 रिकॉर्ड। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार।
इंटरनेट स्लो होने से तलबा फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सार्फिन को भी मुश्किलात दरपेश। चेयरमैन पीटीए इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ ली, डाउनलोड स्पीड भी बेहतर। कुरुम में अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, 177 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। शुराका को कुरुम के मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत के लाया अमल से आगाह किया गया। कुरुम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासिर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मकामी मायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और इनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। कुरुम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए जोमा पर मुश्तमिल ग्रैंड जिरगा जल्द ही इलाके का दौरा करेगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी से कुरुम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के अरकान की मुलाकात। मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी का मुतनाज़ा फैसला, स्टेडियम मैदान जंग बन गया, दर्जनों अफराद हलाक हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गानी में फुटबॉल मैच के दौरान एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले के बाद तमाशाइयों में झगड़े का वाक़या पेश आया, जिसमें हुकूमत की जानिब से 56 अफराद की हलाकत की तस्दीक। 100 के करीब लाशें हॉस्पिटल लाई गई हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया